हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर ऑनलाइन पीडी बुक से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर अपने पहले के वीडियो में कवर किया हुआ है। तो पहला, मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो ये जमशेद जे ईरानी। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये उत्तर प्रदेश में। 52वां राजस्थान में बना है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने। एससीओ का शासनाध्यक्ष के किसवीं बैठक में भारत के का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। किस केंद्रशासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो 1 नवंबर को पुडुचेरी ने। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैग्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चाइना। किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो गूगल। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी का फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? बांग्लादेश। यूजीसी ने कब भारत भाषा मनाने का निर्देश दिया? था 11 दिसंबर को। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? तो सूर्य कुमार यादव। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो परमा क्राइसिस को। किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय सिंह। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया? टाटा स्टील। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? शुभ्रकांत पांडा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? 3 नवंबर को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेंजामिन नेतान्याहू। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। नेक्स्ट किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? हिमाचल प्रदेश। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथूचान पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एस सेतु माधवन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो हरियाणा। COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरार्ड पिक ने। किस राज्य के प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया? तो कर्नाटक के सरकार ने। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुणा साईराम को। किस देश ने बेडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया? चीन। नीवा बूफा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? IDFC फर्स्ट बैंक। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया? तो पोलैंड। मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया? तो मंगोलिया। 2022 के EUIDI के ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो आधार मित्र। कौन सा दिवस मनाया गया 7 नवंबर को? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो मुंबई। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट हराकर। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस को। 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो सूर्य कुमार यादव। तो सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो ये उज्जैन में लगाई जाएगी। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? था मेघालय में।
अगला है सूचना सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रीय मुख्य अतिथि होंगे इसमें? तो गयाना के। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने थे? किशोर कुमार बासा। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल। प्रसाद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा दिवस मनाया गया 8 नवंबर को? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली एवं नीदा डार महिला में। सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? YKC वाडियार को। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो जापान में। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को। कौन सा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अगला 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ था? दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बना है केरल। किस राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को? तो उत्तराखंड। और किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्पित नीति 2022 शुरू की है? तो राजस्थान। 2022 के लिए बेली के स्फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष बाबू। एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो वडोदरा। वडोदरा। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो नीदरलैंड। सूचना अनुसार PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। तो 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगला सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकार सम्मान मिलेगा? तो आरफा खानम को। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉलोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो हरियाणा ने। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो टसीगंग। किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड। टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो होल्गर रू ने। कौन सा दिवस 12 नवंबर को मनाया गया? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? स्विट्जरलैंड। किसने स्विफ्ट फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो PV सिंधु ने। किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU का हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया। किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो वेंकी रामकृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंपागोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलोर में। भारतीय मुक्केबाज लवलिन बर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो यह माधव हाडा एवं मधु कंकारिया को। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे। अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो श्रीलंका। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला है वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान को। श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जयनंदन को। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो झारखंड। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु। किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। 13 नवंबर 2022 को किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपॉल को। 14 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस। किस रेलवे स्टेशन को
4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला के एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी भारत। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ किया मनाया गया, तो मणिपुर में। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो जोधपुर। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो 2022। 15 कौन सा दिवस मनाया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस। ब्राजीलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो जॉर्ज रसल। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया, तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया, तो झारखंड 15 नवंबर को। सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, तो रिलायंस। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई, तो नाताशा पिर्क मुशर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो मेघालय में। सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, तो कार्लोस सौरा को। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो विवेक जोशी को। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 8वां रहा। सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने अगले साल के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो डेविड वार्नर ने। किस देश के धावक केनेथ किप्राप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया, तो केनिया। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया, तो मध्य प्रदेश। बिली जीन किंग कप जीता है, स्विट्जरलैंड ने। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो ओडिशा स्वर्ण। किस नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो अरविंद विरमानी को। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑप्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है, तो नासा ने। CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया, तो नेपाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल में आमंत्रित किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है, तो हल्द्वानी में। ITTF एथलीट पर आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो शरद कमल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो असम। 2022 के कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का संपन्न हुआ शिलोंग में। कौन सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है, तो भारत। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो पश्चिम बंगाल। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी, विप्रो। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बनाया, तो होमर। नेक्स्ट है नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये मुंबई में। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शौचालय दिवस। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो मैरी कॉम। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है, तो तमिलनाडु। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, तो लॉन्स नायक मंजू। किस राज्य मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया, तो त्रिपुरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डोनो पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, डोनी पोलो, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बना है, तो कार्लोस अल्काराज। पहला अगला 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व बाल दिवस। APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई, तो बैंकॉक में। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 25। 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है, तो अरुणाचल प्रदेश। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो पेरिस में। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, तो पश्चिम बंगाल। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कतार में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो गोवा में। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व टेलीविजन दिवस। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया, तो दलाई लामा।
किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खालिद जावेद। 21 नवंबर को किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन। किसने छठा एटीपी फाइल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। किस देश ने हाशुंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया। और जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत का स्थान 61वां। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुस्तक योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। किस राज्य की क्रिकेट वरिष्ठ टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार कौन किसने संभाला है? तो विनीत कुमार ने। जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये दानिश मंजूर को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम उल बहर अभ्यास शुरू हुआ है? तो ओमान। किसे इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को। किस सुमित चरित्र राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमाशंकर। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया? तो न्यूजीलैंड। कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कजाकिस्तान। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कुलदीप यादव। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा। किस प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर को। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकीरत सिंह। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बनाए? तो रूस। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 8वें स्थान पर रहा। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नागपुर में किया। किसने यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवादी प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये रूस को। अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। किससे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मा। मूंगफली महोत्सव कडले कई परिचय कहाँ शुरू हुआ? तो कर्नाटक में। भारत ने कहाँ से अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा। शंघाई महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो मणिपुर। उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव संजल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर। किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट आंकड़े किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार को। AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो TJ सीतारमन। सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाया गया? संविधान दिवस। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो राजगीर में। अगला NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमय शक्ति लॉन्च हुआ है? तो भारत मलेशिया। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बांग्लादेश। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेट्सी सावेज। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता? तो कनाडा। सूचना से किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। किस देश की स्टेफनी क्रॉफर्ड पुरुषों को फीफा वर्ल्ड कप में अंपायर करने वाली पहली महिला बनी? तो फ्रांस। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य? तो जम्मू कश्मीर। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन पुरस्कार? तो ये विष्णु त्रिपाठी। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? तो PT उषा।
घोषणा द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर। इससे हम लोग का आज का वीडियो नवंबर मंथ का ऑनलाइन और करंट अफेयर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।